तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। वो कैसे ख़ास है वो आपको आगे वीडियो देखोगे तब पता लगेगा। तो हम लोग आ गए हैं, मतलब रूम से निकल के बुफे लगा हुआ था ब्रेकफास्ट करने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे हों, खुश हों, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हाँ, मैं जैसे कि आपको पता लगा है कि जैसे कि हम आए हुए हैं गोवा ट्रिप के लिए, और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है आज हमारी। तो इसी के सिलसिले में हम लोग आए थे और अचानक हमारा प्रोग्राम बना था, जो कि यही सरप्राइज़ था। तो जैसे तैसे हमारा प्रोग्राम बन गया और हम आ गए हैं गोवा ट्रिप के लिए। और ये लेकर आए हैं कॉफ़ी वगैरह, क्योंकि मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो यहाँ पर बुफे वगैरह लग रहा है, ये इस तरह का बुफे लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम नाश्ता पानी करेंगे। नाश्ता पानी करने के बाद में फिर जाएंगे आज घूमने के लिए। तो आज का हमारा मतलब घूमने का वो वहाँ रहेगा। आज जाएंगे हम साउथ गोवा की तरफ, तो वहाँ जाएंगे। ड्राइवर का भी फ़ोन आ गया है, तो नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद में उनको कॉल करते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। और हमारी 35 शादी की सालगिरह है। तो मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि आगे भी हमें इसी तरह एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए इसी तरह लड़ते झगड़ते प्यार मोहब्बत के साथ में हम आगे बढ़ते रहें। और आप सबका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। और बच्चों का प्यार तो सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के प्यार के बिना हम कुछ नहीं। पहले भगवान, फिर बच्चों का प्यार। तो बच्चों का प्यार हमें हमेशा इसी तरह से मिलती रहे। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे खूब अच्छे रहें, खूब स्वस्थ रहें और किसी बात की ना कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मैं ना थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ जब कोई मैं ऐसी वीडियो शूट करती हूँ ना, तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपके साथ में मैं आगे की ट्रिप शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं। तो हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। रूम का कार्ड, हाँ, इससे खुलता है रूम और लॉक होता है। लाइट भी इसी से जल जाती है। पहले हमें पता नहीं था, तो हम सोच रहे थे कि अरे लाइट कैसे चली गई। अब हाँ, ये रखने लगे इधर। मैंने कहा इसको यहाँ लगा दो। जैसे ये लगाया ना, और लाइट तुरंत आ गई। फिर जब से पता लग गया कि ये इससे लाइट भी ओपन होती है और रूम भी ओपन होता है, लाइट भी ओपन होती है। तो चलो चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको। हाँ जी, अच्छा चलो जी। एक और यूट्यूबर भाई मिले हैं उधर। तो ये आ गई हमारी टैक्सी। तो ये है साउथ गोवा। ये इधर चर्च है और कुछ इस तरह का है, और एक इधर चर्च है। ये सब जा रहे हैं इधर। अभी साहब पीछे हैं, वो आएंगे। चलते हैं। और धूप है यहाँ पर। सब कैंडल वगैरह सब लोग बेच रहे हैं वहाँ पर जलाने के लिए। और यहाँ गोवा में ना यही छतरी होती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और धूप है। तो इस वजह से चश्मा, और ये मैंने ये कैप ली है, छतरी की तरह ही है। जैसे छतरी होती है इस तरह से मैंने कैप ले रखी है। और ये चर्चा, और इधर है ना, फिर अंदर जा रहे हो हाथ हिल गए इनका। मैं अपनी छतरी पहन लेती हूँ।
होकर आए हैं। और इस वाले चर्च में ये ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर एक डमी है, उसके नाखून है ना हर 9 साल में अपने आप से ही बढ़ जाते हैं। बाकी वो डमी पैक्ड है ऐसा देखा नहीं है, पर हाँ यहाँ बता रहे थे कोई। तो बाकी अंदर डमी थी और एक ये चर्च और एक उधर है सामने। अभी उधर जाना है। अभी ये वाले चर्च में हम लोग घूम लिए हैं, उधर जाएंगे। थोड़ी सी धूप तो खैर बंद हो चुकी है, अब धूप तो अभी नहीं है फ़िलहाल। तो चर्च से निकलने के बाद बाहर आकर देखा तो 2 पेड़ यहाँ पर इतने बड़े बड़े खड़े हुए हैं और इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा दूर तक फैली हुई हैं। सब लोग कह रहे थे बहुत हज़ारों साल पुराना पेड़ है और इसकी छत्र छाया में बहुत लोग नीचे बैठे हुए थे और फ़ोटो भी करा रहे थे कि क्योंकि यहाँ का बहुत पुराना पेड़ है ये। अभी जो हम चर्च देख कर आए थे ना वो तो है रेड पत्थर, मतलब पुराना वो भी काफ़ी पुराना बना हुआ है। और ये वाला जो चर्च है ना ये है 17वीं सदी से भी पहले का बनाया हुआ और समूह का बहुत ही पुराना गिरजाघर बना हुआ और सबसे बड़ा गिरजाघर यही है। और यहाँ पर ना मतलब कहते हैं आर्ट पूजा घर और शादी ब्याह सब चीज़ यहाँ पर मतलब जो क्रिश्चियन शैली के हिसाब से होती हैं वो सब इसमें होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब फ़ोटो वगैरह के लिए यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी, तो मैंने अच्छे से यहाँ पर आप सबके लिए वीडियो शूट की है मैंने। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए यहाँ हमने रेस्ट लिया है क्योंकि धूप हो रही है ज़्यादा, बहुत तेज हवा तो चल रही है लेकिन धूप बहुत तेज है। और वैसे ना ये चर्च बहुत बड़ा है यहाँ का। उसमें लिखा हुआ भी है कि सबसे बड़ा चर्च ये है। हजारों बीघे में। हाँ, और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरियाली मिलेगी है। तो देखो सब नारियल का बाग भी है। उधर दिखा रही है। तो कुछ इस तरह से हमारी ट्रिप चल रही है और इतने सालों के बाद में हमारी ट्रिप मतलब पहला एक तो इनका जो बर्थडे ऐसा पड़ा था उस पर जब कश्मीर गए थे हम, इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था मतलब घर से मतलब दिल्ली से बाहर जाकर। और या फिर मेरी एनिवर्सरी है जो अब की बार हम दोनों जने आए यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए। ये बस ऐसे ही प्रोग्राम बन गया और निकल दिया वहाँ से। झटपट वाला प्रोग्राम था। शॉपिंग वगैरह हमने कुछ भी नहीं की है, कुछ भी ऐसा मतलब कुछ भी खरीद के नहीं लेके आए। जैसे हम गोवा जा रहे हैं गोवा के हिसाब से कुछ भी नहीं लेके आए, जो घर के थे बस वही लेकर हम निकल पड़े हैं। लेके आया रात को 2-3 जोड़ी। हाँ, और सौरभ भी लेके आया था क्योंकि आरुषि मेरे से करी थी। सौरभ लेके आया था इनके लिए शॉर्ट्स वगैरह, शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह। मना किया था इन्होंने लेकिन फिर भी वो लेके आया क्योंकि बच्चे हैं ना मानते नहीं हैं। बच्चों को थोड़ी खुशी होती है कि चलो मम्मी पापा हैं, वैसे कहीं जाते नहीं है। खासकर देखो मैं तो निकल भी जाती हूँ लेकिन ये नहीं जाते हैं, तो इनके चक्कर में उसको थोड़ा सा ये लगा कि चलो जैसे तैसे पापा का मन हुआ है, चलो पापा के लिए ये चीज़ लेके आए, वो चीज़ लेके आए। तो ये चीज़ उन्होंने बच्चों ने ला के दी है। और ये वाले कपड़े तो मैं इनको ऐसे ही लेके आई थी रैंडम, क्योंकि वहाँ स्वाति के यहाँ कपड़े भेजने थे ना नामकरण पे, तो मैंने कि 2-4 शर्टें ले लेती हूँ उनकी ऐसे पैंट वगैरह, और लाइट कलर ही पहनते ज़्यादातर। तो मैं इस तरह से इनकी ये लेकर आई थी। ये 4 दिन हम दोनों ने फुल एंजॉय किया। अच्छा एंजॉय कर लिया हैं। चलो ओके बाय। मंदिर में ये बालाजी का मंदिर है इधर। चलो भोलेनाथ बालाजी मंदिर। फोन में लगाए थे चार्जिंग के लिए। तो यहाँ है बालाजी मंदिर। तो यहाँ बालाजी मंदिर के दर्शन हो गए हैं और ये हमने मतलब गोवा में आके
मंदिर देखना एक बहुत बड़ी बात है। साउथ गोवा में भी बालाजी मंदिर हमें मिल गया है, हमें दर्शन कर लिए हैं। तिरुपति बालाजी का मतलब मंदिर है यहाँ पर गोवा में। और इस तरह से कुछ चारों तरफ भी हरियाली है। तो हम लोग साउथ गोवा में घूम रहे हैं और यहाँ पर है एक बालाजी मंदिर है। बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद में फिर उसी मंदिर के बराबर में है गणपति महाराज का मंदिर, तो गणपति जी बाबा के भी दर्शन कर लिए। फिर वहाँ पर है ना एक गार्डन सा है, तो वहाँ पर एक कटहल का पेड़ है। तो मैंने पहली बार देखा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप सबके लिए भी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा कटहल कैसे लगता है। और बहुत से लोग इसके साथ में फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो एक फ़ोटो मैंने साहब का भी क्लिक किया था वहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ मंदिर है, मंगेश प्रसन्ना मंदिर है, तो ये भोले जी का मंदिर है। तो यहाँ पर ये सब प्रसाद वगैरह लगा कर लेडीज़ बैठी हुई हैं। और यहाँ पर है ना मतलब इस तरह का रूल है कि जो भी लड़कियां, जो आजकल के युवा वगैरह होते हैं, कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो आधे अधूरे कपड़े पहन के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीका के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे सूट हो, साड़ी हो, मतलब शरीर को ढकने वाले कपड़े यहाँ पर अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह के कुछ लोग हैं ना, जैसे गोवा घूमने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कुछ आधे आधे कपड़े पहने हुए थे। तो वहाँ पर सबको सिक्योरिटी जो यहाँ की थी ना, उन्होंने सबको बुलाकर तो उन्होंने वो कपड़े कवर करने के लिए दिए थे। जैसे शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो वो नीचे से ढक दिया, और ऑफ शोल्डर वगैरह कपड़े होते हैं तो उनको ओढ़ने के लिए एक चुन्नी या एक दुपट्टा तरह के वहाँ बहुत सारे कपड़े ऐसे रखे हुए हैं जो सबको यहाँ दे दे के दर्शन करने के लिए भेज रहे थे। और यहाँ पर ना वीडियो बनाना और फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो पीछे से फिर एक भैया आकर बोले कि यहाँ वीडियो वगैरह नहीं बनती है, तो मैंने वहाँ पर फिर अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। और कलर दिखाओ। आज से वो मिस्त्री छुट्टी पे भी है ना, आज से मैच के बाद आज छुट्टी पे है आज से। तो मंदिर घूमकर हम आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और कुछ थोड़ी बहुत बच्चों के लिए शॉपिंग की है यहाँ चलते चलते। और अब चलते हैं आगे दूसरे डेस्टिनेशन पर। और गर्मी ज़्यादा, गर्मी बुरा है ना, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और फिर हम वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल दिए। यहाँ पर है ये चर्च है, क्योंकि गोवा में चर्च वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो ये चर्च है। और यहाँ पर है ना सिम्बा मूवी की शूटिंग हुई थी, तो ये ना फ़िलहाल बंद कर रखा था, क्योंकि कुछ इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो ये बंद किया हुआ था। लेकिन बाहर से देखकर हम लोग आ गए थे। चर्च के दर्शन करने के बाद में फिर पहुँचे हम म्यांमार बीच है यहाँ समुद्र किनारे। और यहाँ पर आकर देखना वाकई में दिल को बहुत सुकून और शांति मिली, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ और छाएँ, और यहाँ पर है ना हवा बहुत अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी। तो साहब तो आकर यहाँ पर इन्होंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था। फिर उसके बाद में हम चले समंदर के नज़ारे देखने के लिए। तो थोड़ा सा हमने यहाँ समंदर बीच पे घूमे फिरे, फ़ोटो क्लिक कराएँ, फिर उसके बाद में फिर अगले डेस्टिनेशन पर चल दी है। क्योंकि यहाँ पर है ना यही सब होता है, बीच वगैरह समुद्र किनारे घूमो फिरो, खाओ पियो, बस एंजॉय करो, इसी तरह का ही है गोवा में। और कुछ तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मंदिर वगैरह यहाँ देख ली, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए मिल गए। और वो भी हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन हम मंदिर गए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर जाकर दिल को एक सुकून, एक शांति मिली। तो ये था मेरा तीसरे दिन का व्लॉग आप सबके साथ में। अब तक जितने मैंने वीडियो बनाई है आप सबके साथ में, जिस तरह से मेरे से बनी, मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को 1% थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। आप भी सब गोवा के नज़ारे एंजॉय कीजिए।